फिलहाल मैं किसी काम से हॉस्पिटल में आई थी और अब बस थोड़ी देर बाद में हम यहाँ से निकल चलेंगे। तो मैं जहाँ जाऊँ और वहाँ पे स्तुति आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे स्तुति आ भी गई है मेरे साथ में और उसमें डांट लगा रही हूँ कि मेरे पीछे पीछे घूमने की तुम्हें आदत हो गई है। तो यहाँ से हम थोड़ी देर बाद में निकल चलेंगे और यहाँ से जो है ना मेरे दूसरे दिन का ब्लॉग शुरू होता है। और ये आप देख सकते होंगे कि हम सडनली कहाँ पर पहुँच गए, गाँव जैसा एरिया लग रहा है। तो यहाँ से मैं लेके गई थी स्तुति को स्कूल और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं रिटर्न हो रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत भयानक वाली धूप है। और यहाँ पे है पेडी फील्ड जिसमें जो है बहुत सारी धान की बालियाँ निकल आई है। और ये शॉर्टकट रास्ता मैंने कई बार आप लोगों को मेरे ब्लॉग में बताया है। तो मैं आज इस बार जो है धूप होने की वजह से हाईवे से नाते हुए मैं गांव के अंदर वाली रोड से आई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी, गांव में भी बारिश का समय चल रहा था, बहुत मिट्टी। और साइड में ना नहर जा रही है तो इसे नहर बोला जाता है। जो बारिश बंद होने के बाद में खेतों में पानी देने के लिए ये नहर जो है ओपन की जाती है इरिगेशन के लिए। तो आसपास एक पेडी फील्ड है, बहुत सारे बरगद पीपल के पेड़ हैं और ये इसका नाम है बड़ौदा डैम, ये वाला एरिया का। तो स्तुति जो यहाँ पर साइड में खड़ी है और हम यहाँ पर रुक गए थे क्योंकि स्तुति को धूप लग रही, क्योंकि मैंने तो स्टॉल से कवर किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाजू में पेडी फील्ड है और यहाँ पे सीमेंट का कुछ ऐसे वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो भैया अभी रास्ते में हैं हम लोग और बस थोड़ी देर बाद में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो बस स्तुति और मैं रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए और यहाँ पे हम लोग पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। तो आप देख सकते हैं ये पेडी फील्ड मैं स्तुति को दिखाने ले आई थी कि देखो धान में बालियाँ इस तरह से आती हैं। और ये जो पेडी फील्ड है और ये वाला फूल देख रहे हैं ना, ये तो मैंने इस फ्लावर को मैंने रेड कलर का देखा है बचपन में, पर यहाँ पे मुझे लाइट पिंक दिखाई दिया। तो मेन बताऊँ तो मैं इसी फूल को देखने के लिए आज रुकी थी। तो मॉर्निंग में मैंने जाते समय देखा था, तो उस समय तो समय था नहीं मेरे पास में। फिर मैंने सोचा था कि आते समय मैं देखूंगी। तो बस बड़ौदा डैम हम पहुंच गए हैं जहाँ पर हम गणेश जी विसर्जन और दुर्गा जी को मतलब विसर्जन करने के लिए आते हैं इस डैम में। तो ये बड़ा सा तालाब है और यहीं से शुरू होती है मंदिर। तो ये हनुमान जी का मंदिर है और डेली एक ही गाना हम हमेशा मॉर्निंग में सुनते हैं, राधे राधे बरसाने वाली राधे। तो मतलब स्तुति का वो फेवरेट सॉन्ग है। और यहाँ पे शीतला माता का मंदिर, शनि भगवान का मंदिर और शिव जी का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। सारे मंदिर जो है इसी रास्ते से हैं, पर मैं एक भी बार नहीं पाती क्योंकि सुबह में जल्दी रहती है और दोपहर में धूप की वजह से रिटर्न होने में। हाईवे पे पहुँच गए हैं, थोड़ा हम रुक गए हैं क्योंकि अभी थोड़ा मतलब ट्रक आ रहे हैं यहाँ पर। तो भाई तो उसके बाद थोड़ी देर में हम जो है घर पहुँचेंगे। और जो है ना अभी बहुत ज़बरदस्त वाली धूप लग रही है। तो आज मैंने जो है ना स्टॉल्स अपने चेहरे कवर कर लिया है और चश्मा वश्मा गॉगल वॉगल एवरीथिंग मैं लेकर के आ गई हूँ। बस थोड़ी देर में लगाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो भी ड्यूटी मेरी लगी हुई है और अभी इस समय जो है ना स्कूल का बस का ज़्यादा समय होता है, जब क्योंकि स्कूल जो होते हैं छूटते हैं तो बहुत सारा भीड़ रहता है यहाँ पर। उसके बाद मैं और स्तुति जो है वेद शॉप पे पहुँच गए हैं। तो पास ही में रास्ते में एक किराना का शॉप पड़ता है, बड़ा सा मार्ट है। तो हम मैं और स्तुति यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ खास नहीं स्तुति का नमकीन लेने के लिए, नमकीन और कॉर्नफ्लेक्स। तो नमकीन के बिना स्तुति का गुजारा होता नहीं है और घर पे बनाओ तो खाया जाता नहीं है। और बस थोड़ी देर बाद में पहुंच गए थे नर्सरी कुछ पौधे लेने के लिए। तो आप जो नर्सरी है हमारे घर के पास से लगी हुई है और आप देख सकते हैं ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं पीले कलर में, ये पहले ग्रीन कलर में आते थे, पर आजकल बहुत सुंदर सुंदर से पौधे आने लगे। पर प्रॉब्लम में ये है ना, नर्सरी के पौधों को हम घर में लेकर के आते हैं, वो महीने 2 महीने बाद ही सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और फ्लावर आपने लगाए हैं तो एक भी फूल इसमें आएंगे नहीं। जो नर्सरी से खिल करके फूल आया है ना, वही उसका लास्ट फूल होता है। तो इस चलते मैंने बहुत सारे यहाँ पे फूल के पौधे खरीदे हैं, पर सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। या फिर हो सकता है मैं शायद उस पर केयर नहीं कर पाती होंगी। पानी देने से सब कुछ तो हो नहीं जाता, तो बस पानी दिया जाता है, बाकी तो मैं खाद वाद तो इसमें डालती नहीं थी। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं पीपल का पौधा लेने। तो अभी 2-3 महीने पहले मैं पीपल का पौधा लेने आई थी तो 1300 का बताया था। तो लेकिन मोस्टली वैसे नर्सरी में पीपल के पौधे कम रखे जाते हैं। और जब मैंने भैया से पूछा था पीपल के पौधे के बारे में तो वो मुझसे बोल रहे थे कि एक पीपल का पौधा है 250 रुपये का, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है। आप उसको मतलब लेके मतलब ग्रो कराएंगे तो पता नहीं उगेगा क्योंकि उसका रूट जो है टूट जाएगा। तब मैंने कहा ठीक है रहने दीजिए। और आप देख सकते हैं गुड़हल की बहुत सारी वैरायटियाँ है और यहाँ पर रोज़ के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। अब विंटर सीजन में तो बहुत सारे वैसे ही पौधे अभी आते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर से पौधे निकलते हैं। तो ये है हमारे घर के पास की नर्सरी। तो हम तो पीपल का पौधा लेने के लिए आए थे, तो पीपल का पौधा फाइनली हमको मिला नहीं। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो पीपल का ना सही तो समी का जो पौधा है मैं अपने घर पे लगाई थी। तो समी का पौधा मेरे यहाँ से कोई उठा के ले गया। तो मैंने सोचा कि जब हम नर्सरी में आई हैं तो एक जो है समी का पौधा ले चलते हैं। तो ये गुड़हल का पूरा क्यारी लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, वैरायटी बहुत सारी सुंदर सुंदर सी है। मन तो करता है कि सारे पौधे अपने घर में लेकर के जाएं, पर वही ग्रो होता नहीं है और फिर जगह भी उतनी नहीं है यहाँ पर।
बस सिलेक्ट कर लिया है हमने अपना जो है समी का पौधा। स्तुति ने समी का पौधा हाथ में ले लिया और ये स्तुति की ड्यूटी है रखने की। पॉट तो मेरे घर पे बहुत सारे हैं। तो बस अब रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से नर्सरी से और घर पहुँचते हैं। तो अभी जो मॉर्निंग से मैं निकली हुई हूँ और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं तो घर पहुँच गए हैं। अब घर आने के बाद सुबह में मैं दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब बना कर के गई थी। अब देखते हैं तो आंटी जो है काम वाली आंटी आई थी, उन्होंने काम तो खैर कर दिया है, डस्टिंग करके मैं गई थी। और अब खाने में कुछ और बनेगा क्योंकि अभी खाना भी जो है सब्ज़ी बनी नहीं है। तो दरवाज़ा बंद करते हैं क्योंकि मच्छर आ जाते हैं छोटे छोटे से जो रात में परेशान करते हैं। सन कोट वगैरह रिमूव कर दिया, नहा धो के तो गए थे पर वापस से नहाएंगे एक बार, काफ़ी तेज़ गर्मी है। और पैरट बेचारा अकेला घर पे था। और उसके बाद अब जो है कुछ खाना बनाते, खाने में सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। सब्ज़ी क्योंकि जैसे सूखी सब्ज़ी स्तुति खाती नहीं है तो इस वजह से जो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पैरट इंतज़ार कर रहा था। अब इससे थोड़ी देर बातें करते हैं फिर खाना देते हैं। ये बोलता होगा कि मुझे भी खामा भूखा रखते हैं ये लोग। वैसे ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इनके साथ में इसको खाने की आदत है पैरट को। जब ये ब्रेकफास्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पैरट को देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन थोड़ा सा फ्राई कर दिया है रोस्ट करके। और यहाँ पर मैं स्तुति का जो नमकीन है ना एक अलग जो है टिफ़िन में निकाल दूँगी क्योंकि जितना नमकीन पाती है उतना ही खा लेती है। और अगर 2 पैकेट भी होंगे ना तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग निकाल के इसे जो है फ्रिज में छुपा करके रख दूँगी ताकि ये मुझे बाद में मांगेगी ना कल वल तो मुझे देने के लिए आसानी रहेगी। तो बस नमकीन यहाँ पर निकाल के रखते हैं और खाना वापस गर्म करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं थोड़ा सा और उसके बाद में और आज के ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। और मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।